अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे स्टाइल। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको बहुत प्रीसाइजली बड़ा शॉर्टली से इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले आते हैं या अगले दिन उनका टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टाइल, बेसिकली स्टाइल क्या है? स्टाइल है पर्टिकुलर मैनर और टेक्निक ऑफ डूइंग समथिंग। लाइक ये एक पर्टिकुलर मैनर है जिसमें कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, क्रिएट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। ये एक वो स्टाइल होता है। लाइक इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ यूनिक स्टाइल ऑफ हॉर्स बैक राइडिंग, ये एक किस्म का स्टाइल आ गया। ठीक है, इसके बाद द क्लासिकल स्टाइल ऑफ डांस, ये भी एक किस्म का स्टाइल आ गया। तो स्टाइल क्या है कि पर्टिकुलर मैनर और टेक्निक ऑफ डूइंग समथिंग, कि हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर वे में, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। उसके बाद जाता है स्टाइल इन लिटरेचर। तो स्टाइल इन लिटरेचर क्या है? द वे ऑथर यूजेस वर्ड्स, कि जो राइटर है वो किस वे में वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। कि जो राइटर है वो वर्ड्स, मूड्स, इमेजेस या मीनिंग्स को किस वे में यूज़ कर रहा है। स्टाइल इन लिटरेचर में ये आ जाता है कि जो राइटर है वो अपनी लैंग्वेज को, अपने मूड्स को, इमेजेस को कैसे चूज़ कर रहा है। ठीक है, ये स्टाइल इन लिटरेचर आ जाता है। उसके बाद स्टाइल इन राइटिंग में क्या आ जाता है कि स्टाइल ऑफ राइटर विद डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़। अब जो ऑब्वियसली हर राइटर की जो है वो मुख्तलिफ होता है, वो हर राइटर जो होता है वो मुख्तलिफ वे में लिखता है। उसकी टोन, उसके सिंटैक्स, सिमेंटिक, सेंटेंसेस, हर चीज़ वो अलग होती है। ठीक है, हाउ एन अदर राइट्स, कि वो किस वे में लिख रहा है, वो उसके मूड्स क्या हैं, उसका जो स्पेसिफिक वे है वो क्या है, उसका जो मुनफरिद तरीका है लिखने का वो क्या है। तो उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल। टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल में सबसे पहले आ जाती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या करता है कि जैसे डिस्क्रिप्टिव नाम से ही ज़ाहिर है कि डिस्क्राइब करना, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है। लाइक सिमिली, मेटाफर्स, इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या यूज़ करता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यूज़ करता है। उसके बाद आ गया नरेटिव स्टाइल। इसमें वो नरेट करता है, इवेंट्स को यूज़ करता है, एक्सपीरियंसेस को लिखता है। मतलब ये एक किस्म की वो नरेट करता है अपनी स्टोरी को। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है। क्रिएटिव राइटिंग ये एक आर्ट है। ठीक है, ये गोज़ बियॉन्ड ट्रेडिशनल राइटिंग्स। ये इसमें इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो एक्सप्रेस करें अपनी थॉट्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एनालिटिकल राइटिंग। एनालिटिकल राइटिंग में क्या आ जाता है? ये एनालाइज करता है टेक्स्ट को क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए। वो आर्गूमेंट्स दे के क्रिटिकल थिंकिंग को वो क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाता है लिटरेरी डिवाइसेस। ऑब्वियसली ये राइटिंग स्टाइल में लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके वो अपनी राइटिंग को इन्हांस करता है किस्म का। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग आ जाती है। टेक्निकल राइटिंग में वो रेसिपीज़, टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करता है। ठीक है, वो भी ये भी एक किस्म की एक्सपोजिटरी राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिव राइटिंग आ जाती है। प्रोसेसिव राइटिंग में क्या करते हैं? वो परसुएट करता है वो अगले बंदे को, मतलब वो अपनी राइटिंग के ज़रिए आपका माइंड जो है वो चेंज करना चाहता है। वो क्या करता है कि वो लॉजिक देगा, आर्गूमेंट्स देगा। ठीक है, वो परसुएट करने की कोशिश करेगा। एकेडमिक राइटिंग में क्या आ जाता है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरली जो पब्लिकेशंस होती हैं वो आ जाती हैं। इंटरव्यू राइटिंग क्या है कि ऑब्वियसली इंटरव्यू राइटिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है कि राइटिंग जो रिलेटेड हों पब्लिशिंग इंटरव्यूज़ से कंडक्ट करने, हम जो मोस्टली इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ना, ये उससे रिलेटेड होता है। तो ये इसकी टाइप्स थी। उसके बाद वाई स्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि स्टाइल राइटिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टाइल को क्यों यूज़ करते हैं राइटिंग में? राइटिंग को इन्हांस करने के लिए, राइटिंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए। कि जो ऑथर है, वो राइटर है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके एक यूनिक पीस ऑफ राइटिंग जो है वो तैयार करता है। स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडियाज़, थॉट्स और स्टोरीज़ को इन्हांस करता है, उनको ब्यूटीफुल बनाता है, उनको एक इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, के स्टाइल के एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ब्रेविटी। आ जाता है कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आप ये ना हो कि उसमें एक सेंस क्रिएट होनी चाहिए कि जो राइटर है वो बड़ा सेंसफुली कॉन्शियस होकर वो लिखे, मतलब राइटिंग की हमें समझ आ रही हो। उसके बाद क्लैरिटी, ऑब्वियसली राइटिंग क्लियर होगी तो हमें उसकी समझ आएगी। उसके बाद फ्लो, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करे कि फ़्लो के साथ एक राइटिंग को लिखे। उसके बाद सिंप्लिसिटी आ जाता है। ऑब्वियसली राइटिंग जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी वो समझ नहीं आएगी, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सिंप्लिसिटी होनी चाहिए।
उसके बाद यूनिटी होनी चाहिए, जो इवेंट्स और जो सारी चीज़ें आ रही हैं उनमें एक सेंस क्रिएट हो, एक यूनिटी हो, ताकि राइटिंग जो है वो ताकि जो राइटिंग है वो अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ाए। उसके बाद स्टाइल ऑफ टेक्स्ट आ जाता है। तो स्टाइल ऑफ टेक्स्ट क्या है कि किस वे में जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है। फॉर एग्जांपल उसका कौन-सा मतलब वे है, वो नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है या पर्सुएसिव है। ठीक है? वो किस वे में लिखा गया है। तो ये स्टाइल ऑफ टेक्स्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।